फिरका परस्तों से, क्या सूरज नया उगाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं बहाओगे? नस्लों का करेज बंटवारा वो रहबर कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा है या राम ने मस्जिद तोड़ी है? आप कितना कर लो, आप मर्यादा पुरुषोत्तम नाम, जिसका नाम प्यार है, विश्वास है, त्याग है, तपस्या है, लेकिन आप मोहब्बत जिन्होंने सिखाई, माता सबरी का झूठा भेद खाया, आप उनके नाम पर गले पर खंजर रखकर कहते हो जय श्री राम बोलो। अरे जय श्री राम आदमी दिल से बोलता है, किसी का जवाब में नहीं बोलता है। और जुल्म, तुम जितना जुल्म कर लो, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और खून तो खून है, टपकता है, जम जाता है। इसलिए तुम्हारे डराने से डरने वाले लोग नहीं है। और मैं आपको कहना चाहता हूं साथियों, दोस्तों, कि आप इस्लाम में विश्वास करने वाले लोग हैं। मुसल्ले ईमान जिसने कर लिया वो पहला शहादत है, और आपने शहादत से इबादत लिखने का काम किया है। इसलिए हम कहने आए हैं आपको कि हम लोग डरने वाले लोग नहीं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुलती इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ? अरे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। इसलिए हम डरने वाले लोग नहीं हैं। जिंदाबाद। अरे मारने से बरवन बड़ा बचाने वाला है, उसकी बिना रहमत के एक दरख्त का पत्ता नहीं हिल सकता, उसकी बिना रहमत के एक पल रूह नहीं रह सकती है। वो तो क्यों मंतशा, वो तो जिल्लू मंतशा, इसलिए स्वागत होता है। इसलिए मैं कहता हूं आपको, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसलिए हम कहना चाहते हैं साथियों, दोस्तों, कि हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। और इस देश में जितना मातृ वतन के लिए जितना आपने कुर्बानी दी है, हमने कुर्बानी दी है, ये आरएसएस के लोगों ने कुर्बानी नहीं दी है। आज भी इनके दामन जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खून से दागदार है। और हम कहते हैं कि बापू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आज भी इनके कातिल जिंदा है। हम कहना चाहते हैं, क्या दोस्त था बापू का? वो तो कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। आपने उनके भी सीने पर गोली मारने का काम किया, और आप कहते हैं कि हम राम के पुजारी हैं। अरे राम का जो भक्त था, सबसे बड़ा भक्त, राम का भक्त हम पूजा करते हैं, जो सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं, कि राम और भक्त हनुमान की पूजा करते हैं। और जब हनुमान जी से पूछा कि राम कहाँ, तो सीना फाड़ के दिखा दिया। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात हुई, और जब प्राण पर पखेरु उड़ने लगे राष्ट्रपिता के, तो राष्ट्रपिता को गोली मारी, तो अंतिम 3 ही शब्द कहे थे, हे राम हे राम हे राम। और हे राम करके जिसने प्राण त्यागा, उसको भी सीने पर गोली मारने का काम ये भाजपा और आरएसएस के लोगों ने किया। हम कहना चाहते हैं साथियों, दोस्तों, आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से एक महिला ने पूछा कि आप तो खुदा के नेक बंदे हैं, आप बताइए मुझे औलाद होगी कि नहीं होगी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो औलाद का सुख नहीं है। औरत हताश हुई, निराश हुई, अपने घर चली गई। कुछ समय के बाद उसी रास्ते से एक फकीर गुजर रहा था, और फकीर चिल्ला रहा था जो एक रोटी देगा उसको औलाद होगी। महिला का दिल माना नहीं, उसने जाकर फकीर के कटोरे में रोटी रख दी। फकीर ने दुआ किया, और कुछ समय के बाद उस महिला को औलाद हुई। और कुछ साल के बाद जब उसी रास्ते से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे,
तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर बच्चे खेल रहे हैं, उनको रहा नहीं गया। उन्होंने बच्चों को प्यार किया, पूछा तुम्हारी अम्मी कौन है? अम्मी दौड़े दौड़े आ गई और कहा हजरत साहब ये मेरी ही औलाद है जिसको आप प्यार कर रहे हैं। हजरत साहब आप याद कीजिए, आपसे मैंने पूछा था कि हमको औलाद का सुख है कि नहीं है, आपने कहा औलाद का सुख नहीं है, लेकिन ये मेरी ही औलाद है। आपने हमसे झूठ कहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अल्लाह ताला को याद किया, कहा अल्लाह ताला यदि औलाद देनी ही थी तो मुझे गुनहगार क्यों बना दिया? अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे सवाल का हम जवाब देंगे, लेकिन तुम पहले मेरा एक छोटा सा काम करके आ जाओ। एक कटोरा और एक चक्कू लो, जाओ मुझे इंसान का गोश्त चाहिए, इंसान का गोश्त ला कर दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गांव गांव घूमकर सब लोगों से गोश्त मांगने की गुहार लगाने लगे। कोई गोश्त देने को तैयार नहीं हुआ। लौट कर आए, कहा अल्लाह ताला कोई गोश्त देने को तैयार नहीं है। कहा अच्छा ऐसी बात है, जाओ सर समुद्र पार एक फकीर है, उस फकीर को कहना अल्लाह ताला ने भेजा है और गोश्त चाहिए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस फकीर के पास पहुंचे और कहा कि हमको गोश्त चाहिए, अल्लाह ताला ने भेजा है। फकीर ने पहले बाजू का गोश्त काटकर कटोरे में डाल दिया और फिर जब हजरत साहब चलने लगे तो पूछा कि हजरत साहब अल्लाह ताला ने कहा का गोश्त मांगा है? कहा ये तो अल्लाह ताला ने नहीं बताया। तो कहा कि रुक जाइए, तब पता नहीं मालिक को कहा का गोश्त पसंद आएगा, इससे सुन्नत और हो नहीं सकता। ये सोचकर फकीर ने अपने शरीर के सब जगह का गोश्त डाल दिया काट कर। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर पहुंचे अल्लाह ताला के पास, कहा अल्लाह ताला हम ले आए गोश्त। कहा कहां का गोश्त लाए हो? कहा ये तो आपने नहीं बताया था। पहले उसने बाजू का गोश्त काट कर डाला है, फिर उसको ये एहसास हुआ कि मालिक को कहा का गोश्त पसंद आएगा, इससे सुन्नत हो नहीं सकता, तो उसने जो है शरीर के सब जगह का गोश्त दे दिया है। अब आप इस गोश्त को स्वीकार कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, यदि आपको औलाद देनी थी तो मुझे गुनहगार क्यों बना दिया? अल्लाह ताला ने कहा कि तुम मेरे नेक बंदे हो, मेरे सबसे करीबी हो। जब मैंने तुमसे कहा इंसान का गोश्त चाहिए तो तुम दरवाजा दरवाजा भटकते रहे, तुमने गोश्त देने की जहमत नहीं उठाई। और वो फकीर को नहीं मालूम था कि अल्लाह ताला को कहाँ का गोश्त पसंद आएगा। पहले उसने बाजू का गोश्त दिया, बाद में शरीर के सब जगह का गोश्त दिया है। और तुम ही बताओ कि तुमसे ज्यादा उसमें कुर्बानी है, इसलिए उस महिला को औलाद नहीं थी, लेकिन उसको उसकी कुर्बानी के कारण, फकीर की कुर्बानी के कारण हमको औलाद देनी पड़ी है। तो हम कहना चाहते हैं कि हमारी बहन ने कुर्बानी देने का काम किया है, त्याग करने का काम किया है, आवाज के लिए त्याग किया है। इसलिए आवाम का यह दायित्व है कि आवाम उस दिन एक एक मत उस बेटी में पहुंचा दो। और जब आप घर से निकलते हो तो उस ये बोल के निकलना कि मालिक हम जिसके लिए बटन दबाने जा रहे हैं उसको बरकत फरमा, और ये कहते हुए निकलना कि अल्लाहुम्मा इन्नी तवक्कल लाए। और ये कहकर जब बटन दबाओगे तो एक के जगह 10 बटन मालिक खुद ब खुद जो है कर देगा। क्योंकि जो बैठा है हमारा बादशाह, वो बादशाह बहरा भी है, गूंगा भी है, वो बादशाह सुनने वाला नहीं है। लेकिन उस बादशाह को सुनाने के लिए हमको और आपको आवाम को जगाना होगा। जब चुलबुले पड़ जाए हैं तो इकलाह जलाना लाजिम है। जब हाकिम ही गुमराह करे आवाज उठाना लाजिम है। हाकिम संग कातिल हो जाए, हर लब पर पहरा हो जाए, सेमी सेमी कलिया हो, खौफ का आलम गहरा हो, आवाज उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है। जब कातिल निकले सड़कों पर, मुंसिफ ही घबराने लगे और जब अपने ही आग लगाने लगे तो आवाज उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है। तो आवाज उठानी है, आवाम को जगाना है और जमहूरियत को भी बचाना है। इसमें 27 तारीख को 1 नंबर बटन पे 1 नंबर आदमी पर वोट लगाना है और इस बादशाह को, बहरे गूंगे बादशाह को दिल्ली तक को हिलाकर बता देना है कि झारखंड के लोग शेख भिखारी के लोग हैं, भगवान बिरसा मुंडा के लोग हैं, शहीद निर्मल महतो के लोग हैं, ईश्वर गुरु शिबू सोरेन के लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, सभी लोगों को अपना प्रणाम और सलाम।
बहुत शुक्रिया।